ओके चलो, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? रामायण। ओके, आपको पता है ना रामायण में कितने कांड है टोटल? 5। नो, यस, कितने कांड है? 7 कांड। तो 7 कांड तो हम एक साथ नहीं देख सकते, तो आज हमें 2 कांड देखने। कौन कौन से? अयोध्या कांड, सॉरी पहले आएगा बाल कांड एंड उसके बाद अयोध्या कांड। ओके, ये दोनों कांड आज हमें देखने के। उसके अंदर क्या आता है? अब तक आप लोगों ने सिर्फ यही लर्न किया था ना कि इतने कांड है, अभी हमें पूरी स्टोरी देखनी है। ओके, सुननी है ना पूरी स्टोरी? यस। ओके, तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि रामायण किसने लिखी है? ऋषि वाल्मीकि ने। तो ये कौन है? ऋषि वाल्मीकि है। ओके, महर्षि ऋषि वाल्मीकि है जो क्या कर रहे हैं? रामायण लिख रहे हैं। ओके, चलो आप लोगों ने अभी पूरा देख लिया था ना, अभी हम देखते जाएंगे और साथ में समझते जाएंगे। ओके, कि क्या आ रहा है। चलो, रामायण है, उसमें कितने श्लोक है वो पता है? छंद, कितने छंद है? 24,000। कितने हैं? और 7 कांड है। ओके, चलो अभी जो है शुरुआत होगी रामायण की। शुरुआत जो है, चलो सबसे पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं। ओके, स्टॉप कर दो। सबसे पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। ओके, जब हम लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब बहुत समय पहले की बात है। तब क्या था? एक जो है ना वो अयोध्या नगरी, जैसे हमने इंडिया में देखा था, पता है अलग अलग राज्य है ना, वैसे ऊपर की साइड हम इंडिया का ये मैप देखते हैं ना, तो ऊपर की साइड जो है ना उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी है। तो अयोध्या नगरी जो है ना उसके राजा थे राजा दशरथ। कौन थे? राजा दशरथ। अभी राजा दशरथ जो थे उसकी 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 3। चलो उसके नाम बताओ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौन कौन थी? सबसे पहली पत्नी माता कौशल्या, दूसरी पत्नी माता कैकेयी और तीसरी पत्नी माता सुमित्रा। ओके, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। माता, ये राजा दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां थी। ओके, और उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। पर राजा दशरथ जो थे ना उसको ना पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। पुत्र यानी उसको कोई संतान नहीं थी। जैसे आप आपके मम्मी पापा आपके क्या हो? सन हो ना, पुत्र हो ना, तो वैसे ही राजा दशरथ जो थे उसके यहाँ पे कोई पुत्र नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था पता है? कि राज्य होता था ना, तो वहां पे कुलगुरु होते थे। तो उनके कुलगुरु कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। कौन थे? वशिष्ठ। तो वो कुलगुरु को राजा होता है ना, तो राजा क्या करता है? कुछ भी काम करने से पहले वो क्या करता है? जो कुलगुरु होते हैं ना उसकी सलाह लेता है, फिर उनको पूछ के वो सारा काम करते हैं। ऐसे होता है। ओके, तो जो उसके कुलगुरु वशिष्ठ थे ना, उन्होंने क्या बोला कि भाई आप जो है ना वो यज्ञ करो। अगर आप यज्ञ करोगे तो आपके वहां पे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर जो है ना वो लेकर दो, अभी आएगा वो। फिर वो क्या करते हैं? राजा दशरथ जो है वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। ओके, ये सब मेन जो पात्र है ना वो दिखा रहे। राजा राम है, वो भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे? भगवान विष्णु के 7वें अवतार। ओके, राम जो थे ना, भगवान राम, वो विष्णु के 7वें अवतार थे। ओके, देखो ये जो है राजा दशरथ है, उसकी 3 पत्नियां है। ओके, माता कौशल्या, माता कैकेयी एंड माता सुमित्रा। जैसे मैंने बोला था वैसे अयोध्या नगरी थी, वहां पे कौन थे? राजा दशरथ थे। फिर वो यज्ञ करते हैं ना, तो उनके यहाँ पे क्या हो जाती है? पुत्र आ जाते हैं। तो उसके कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र। कितने पुत्र होते हैं? 4। ओके, वो जो 4 पुत्र है उसके नाम क्या थे? माता कौशल्या जो है ना उसके पुत्र का नाम क्या है? प्रभु राम। माता कौशल्या के पुत्र कौन है? राम। फिर माता कैकेयी के पुत्र कौन है? कौन है? भरत। कौन है? भरत। और सुमित्रा, माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। ओके, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा पुत्र कौन था? प्रभु राम, फिर प्रभु श्री राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण जी एंड शत्रुघ्न। तो वो 4 भाई थे। ओके, चलो ये जो यज्ञ वाला मैंने बोला था ना वो है। उन लोगों ने यज्ञ किया, फिर उसके बाद उसके यहाँ पे क्या हुए? ये उसको संतान प्राप्ति हुई। राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, 4 पुत्र हुए उनके यहाँ पे। फिर वो चारों जो है वो क्या होने लगे? धीरे धीरे बड़े होने लगे।
ओके, फिर एक बार क्या होता है कि जब वो भगवान राम जो है ना, प्रभु राम जो है ना, वो 16 ईयर इतने हो जाते ना बड़े, तब एक ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र। कौन थे? ऋषि विश्वामित्र। देखो ये चारों चार भाई दिए, ये राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, है ना। ओके, फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो जैसे मैंने बोला वैसे कि वो कितने बड़े हो जाते हैं, 16 ईयर जितने बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये ऋषि विश्वामित्र है। ये कौन है? ऋषि विश्वामित्र। तो ऋषि विश्वामित्र जो है ना, वो उनके यहाँ पे आते हैं और फिर बोलते हैं कि उसका जो आश्रम होता है ना, वहां पे वो जब यज्ञ करते थे ना, तो वहां पे राक्षस आते थे और फिर वो यज्ञ में क्या डालते थे, हड्डियां और वो सब डाल के वो उसका यज्ञ जो होता है ना, उसको क्या कर देते थे, बुझा देते थे। ओके, तो ऐसा कर दे, तो वो क्या करते हैं, राजा के पास मदद मांगने के लिए आते हैं कि मुझे जो ये राक्षस जो है वो परेशान कर रहे हैं ना, तो मुझे उसमें से क्या